हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल संजीत स्टडी सेंटर। आज के इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला जो चैप्टर होगा वह होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक आपका फॉर्मूला होगा न्यूक्लिड विभाजन परिमेय या परिमेय का सूत्र। तो भाज्य ए बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को आप ए से डिनोट करेंगे और भाजक को आप बी से डिनोट करेंगे और भागफल क्यू से और शेषफल आर से डिनोट करेंगे। तो इससे जो एक नया फॉर्मूला बनेगा वह होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसी के साथ आपका अगला जो फॉर्मूला होगा वह होगा दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए, दो संख्या आपका ए और बी है, तो इनका जो गुणनफल होगा HCF गुना LCM। देखिए, HCF का मतलब हुआ मौसो और LCM का मतलब हुआ लॉसो। तो यदि दो संख्या और LCM दिया है तो आपको अगर पूछे HCF निकालने तो क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल a गुना बी है तो लिखेंगे a गुना बी बाय LCM। यदि आपको HCF और दो संख्या दिया हुआ है तो आपको अगर पूछे LCM निकालने तो a गुना बी बाय HCF। और एक अगला फॉर्मूला आपका होगा 3 नंबर में शांत और अशांत पहचानना। तो देखिए, शांत होने के लिए क्या होनी चाहिए? हर। ये जो देख रहे हैं p बाय 2 पे पावर n गुनी m यानी 5 पे पावर m, ये आपका p अंश है और नीचे हर। तो आपका हर में क्या होनी चाहिए? चलिए, स्पेस भी है और यहीं पे लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे हर में क्या में? हर में जो है आपका, देखिए हर में क्या? हर में 2 और 5 के गुणज होनी चाहिए या गुणनखंड बोल सकते हैं, गुणज होनी चाहिए। ठीक। और तब वो क्या होंगे? तब हर होंगे, शांत होंगे। वो दशमलव प्रशांत तब क्या होंगे? शांत होंगे। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट का फॉर्मूला जितने थे इंपॉर्टेंट वो कवर कराए गए। अगला जो आपका चैप्टर होगा वह होगा दूसरा यानी चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 में आपका बहुपद होंगे। चैप्टर 2 में आपका क्या है? बहुपद। देखिए, बहुपद में यदि आपका शून्यांकों एवं गुण्यांकों के बीच संबंध, तो पहला आपका रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद जो है ax प्लस बी, तो x बराबर आपका यहाँ से फॉर्मूला जो होगा वह होगा माइनस बी बाय ए। और अगला आपका होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल इस तरह होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो आपका दो फॉर्मूला होगा वह होगा दो संख्याओं का योगफल, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दो संख्याओं का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। इसी के साथ आपका आगे देखेंगे अगला आपका फॉर्मूला होगा वह होगा त्रिघात बहुपद। देखिए, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, इसी के रूप में त्रिघात बहुपद होता है। और इसमें आपका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें जो अल्फा बीटा गामा, गामा का मान 0 होता है,
यदि यहाँ आप गामा का मान 0 रखते हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यहाँ पर भी आपका यहाँ देख सकते हैं द्विघात में जो आप ये फार्मूला देखें इसमें भी अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर भी माइनस बी बाय ए है। और यदि यहाँ पे आपका गामा का मान 0 होता है तो ये भी क्या होगा, माइनस बी बाय ए। इसी के साथ आपका होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये जो देखिए आपको क्या बताएं, गामा का मान 0 लेके चलना है। देखिए किसी को 0 से आप गुना करेंगे तो 0 होगा, ये भी आपका 0 में हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बचा। तो देखिए आप द्विघात में क्या पढ़े, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो इसका भी फार्मूला क्या हो गया, सी बाय ए। आपको कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और आशा करेंगे कि आप अच्छे से कवर करेंगे। और आप इसे नोट भी कर सकते हैं और एक कॉपी कलम निकाल के आप जरूर इसे नोट कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगला जो आपका फार्मूला होगा इसमें सिर्फ आपको ये वाला याद करना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। इसी के साथ आपका अगला जो इसी में टॉपिक होगा वह होगा, देखिए अगला जो आपका टॉपिक होगा शून्यक दिए रहने पर बहुपद का निर्माण। देखिए यदि आपको शून्यक दे दे तो बोले बहुपद निकालने के लिए, तो उसमें जो आपका पहला होगा, यदि शून्यक अल्फा हो तो बहुपद क्या होगा, x माइनस अल्फा। यदि शून्यक अल्फा रहने पर क्या होगा, x माइनस अल्फा। और अगला जो आप देखेंगे इसमें द्विघात बहुपद पे शून्यक अल्फा और बीटा हो तो देखिए तब, यानी कि इससे आप ये भी याद रख सकते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये देख सकते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात में क्या क्या होना चाहिए, शून्यक में अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होंगे। तो इसमें जो आपका फार्मूला होगा वह होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या है एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी के साथ अगला जो आपका एक फार्मूला होगा वह अंतिम इस चैप्टर का वह होगा बहुपद का भाग लेमना सूत्र। ये होगा पी एक्स बराबर जी एक्स गुनी क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये आपका फार्मूला होगा। ये जितने सारे फार्मूले हैं इससे ज़्यादा इस चैप्टर में फार्मूला है भी नहीं, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है सभी को कलेक्ट किए गए हैं। और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 के आने की देखते हुए ये एक नोट बनाई गई है, जो कि ये फार्मूला के एक नोट है। और इसे अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका 80% से 90% आपका कवर हो जाएगा और आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे कवर कर सकते हैं। तो अगला जो आपका चैप्टर होगा वह होगा तीसरा में आपका होगा दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखिए रेखिक समीकरण का जो आपका वह टर्म होगा वह होगा, सामान्य रूप में आप कह सकते हैं कि ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। तो इसमें जो आपका ये तो बताएं कैसे, यानी कि इसका
इमेज टाइप। और आपका जो मेन फॉर्मूला होगा वह होगा कि समीकरण कैसा होगा और हल कौन सा है, ग्राफीय निरूपण क्या होता है। तो ये सारे आज इस वीडियो में देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है B1/B2। तो इसमें आपका अगर समीकरण पूछे तो ये क्या है, अविरोधी। क्या, अविरोधी। इसका हल पूछे तो ये एक अद्वितीय हल है। और ग्राफीय निरूपण अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ये प्रतिच्छेदी है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी काफी बनते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे जाते हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इनका समीकरण, ये ग्राफीय देखिए आपको कैसे याद करना है। ये सारे के समीकरण दिए गए हुए हैं और इनके हल हैं ये। और ये जो देख रहे हैं ग्राफीय निरूपण क्या है वो दिए गए हैं। तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। और इनका जो देख रहे हैं ये अगर एक बराबर रहे और एक बराबर, 2 गो बराबर रहे और एक बराबर नहीं रहे तो उसमें आपका होगा विरोधी। और हल इसका होगा कोई हल नहीं है। और इनका ग्राफीय निरूपण समांतर नहीं है। और अगला जो आप देखते हैं इनका यानी कि समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। अगला आपका होगा यदि तीनों बराबर हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका यानी कि समीकरण ये आश्रित होंगे। और हल अगर पूछे तो अनेक हल होगा। और ग्राफीय निरूपण आपका क्या होगा, ये संपाती होगा। और इसी के साथ एक जो फॉर्मूला आपका होगा वह वज्र गुणन विधि सूत्र। क्या, वज्र गुणन विधि सूत्र। तो वज्र गुणन विधि सूत्र में आप देखेंगे इसे आप याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए x/BC माइनस BC लिखेंगे और y/CA माइनस CA और 1/AB माइनस AB। तो 12 21 12 21 12 21। अगला चैप्टर 4 का जो फॉर्मूला होगा, देखिए चैप्टर 4 में जो आपका फॉर्मूला होगा वह होंगे, चैप्टर 4 आपका होगा द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में आपका कुछ इस तरह का द्विघात समीकरण होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण। देखिए इनके विधियां यानी कि निकालने की विधि क्या क्या होता है। द्विघात आप किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। दूसरी बात आप विवेकतर यानी विवेचक जिसे आप d कहते हैं, d बराबर आपका फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। और अगला आपका होगा द्विघात सूत्र यानी x पे निकाल सकते हैं b माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। और पूर्ण वर्ग विधि ax प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac बाय 4a² बराबर 0। इस पे भी निकाल सकते हैं। और ये हुए फॉर्मूला। और मूलों की प्रकृति, देखिए मूलों की प्रकृति यदि b² माइनस 4ac 0 से ज्यादा हो तो तब होगा वास्तविक और असमान। यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के तब होगा वास्तविक और समान। यदि b² माइनस 4ac ज्यादा हो 0 से यानी कि कम, इससे ये कम हो तब काल्पनिक और अवास्तविक। और अगला आप देखेंगे, अगला जो आपका चैप्टर है वो होगा 5। देखिए चैप्टर 5 में जो आपका फॉर्मूला होंगे वो सारे भी कराएंगे। और ये जितने भी फॉर्मूला हैं पहले भी बताएं कि ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। और जो फॉर्मूला है सारे फॉर्मूले को कलेक्ट किए गए हैं और
समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए कोई भी कतार में रहे कोई भी तो उसे क्या कहेंगे, एक श्रेणी बन, एक श्रेणी के रूप में। तो A1 और A2 A3 डॉट डॉट AN तक, यानी इनकी कतार चलते रहेंगे तो ये श्रेणी हुआ। सार्व अंतर यानी D। तो देखिए सार्व अंतर जिसे आप D से निरूपित करते हैं, देखिए D बराबर आपका होगा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो सार्व अंतर निकल जाएगा। और एनवा पद जिसे AN से निरूपित करते हैं, और AN बराबर आपका होगा A प्लस N माइनस इंटू D। D आप तो जान गए कि दूसरा में से पहला को घटा देना है, और A आपका क्या होगा, A आपका पहला पद होगा, A पहला पद, और N जो आपका अंतिम पद दिया रहेगा उसे आप N कहेंगे, nवा पद, तो N माइनस 1 इंटू D। और N पदों का योग Sn बराबर आपका होगा N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और इसमें भी एक और फॉर्मूला होता है, वह है कि Sn बराबर N/2 इंटू A प्लस L। देखिए जहां A आपका होगा पहला पद और L जो है L आपका अंतिम पद होगा। और अगला देखेंगे फॉर्मूला आप, देखिए अगला जो आपका फॉर्मूला है वह है कि प्रथम, देखिए अगला आपका होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। Sn बराबर आपका हो जाएगा, योगमा अगर पूछे तो जिसपे भी तो Sn आप लगाएंगे, और इसमें होगा n इंटू n प्लस 1/2। यदि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग तो n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर। यदि n प्राकृतिक सम संख्या का योग पूछे तो Sn बराबर होगा आपका n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। इसी के साथ आपका अगला जो चैप्टर होगा वह होगा 6 का, और इसमें आपका फॉर्मूला जो होगा देखिए त्रिभुज, यानी त्रिभुज में जो आपका त्रिभुज में कुछ नहीं, दो त्रिभुज, और इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और कुछ और 2 मार्क्स का, तो और इसमें थेल्स और थ्योरम्स पूछते हैं वो 5 मार्क्स के। लेकिन फार्मूला में जो है ये सारे यही हैं, और जो अभी कराएंगे तो सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देख रहे हैं 2 ट्रायंगल हैं जो कि आपस में दोनों एक सर्वांगसम है यानी समान है, और एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है DEF जो कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, तो इसमें आपका यहां देखिए इसके माध्यम से समझते हैं। AB जो आपका है ये बराबर किसके हैं, DE की। AB कह सकते हैं अगर समान है दोनों सर्वांगसम है तो AB बराबर होगा DE का, और BC बराबर होगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे है BC बराबर होगा आपका EF का, और AC जो देख रहे हैं लास्ट ये होगा DF का बराबर। और कोण में भी आप एंगल में भी देख सकते हैं, ये जो है कोण A बराबर होगा कोण D का, और कोण B बराबर होगा कोण E का, और कोण C कोण F का। और इसमें एक फॉर्मूला जो आपका होगा वह होगा AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। और अगला देखेंगे फॉर्मूला, अगला होगा आपका यदि समरूप हो, तो समरूप हो
तो इसमें एक फॉर्मूला आपका होगा, वह होगा यदि ये दोनों सर्वांग है आपस में यानी समरूप, एरिया त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ए बी बाय डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। ये क्या होंगे, यदि क्षेत्रफल दिया रहे, ये एंगल का मान पूछे तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और अगला होगा यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर होंगे। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा पूछे तो क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। और अगला चैप्टर आप देखेंगे नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। और एक आप डायग्राम जो ये देख रहे हैं ये, और इसमें आप एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। वो ग्राफ जो आपका होगा कुछ इस तरह का होगा, और इसमें आप ये जो देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यानी कह सकते हैं ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। और यहाँ जो ये जीरो देख रहे हैं इसे आप मूल बिंदु कहेंगे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह आए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी आपका 0 0 होगा, या तो पूछे मूल बिंदु का मान क्या होता है 0 0। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट है, यानी कि 4 है तो इसीलिए से बोला गया चतुर्थांश। ठीक, 1 2 3 4 तो इसे बोला गया है चतुर्थांश, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट का यानी पहला घर में आपका प्लस प्लस होगा, दूसरा जो घर है उसमें आपका प्लस और माइनस होगा, तीसरा घर में माइनस माइनस और फोर्थ घर में आपका होगा प्लस माइनस। और इसी के साथ आपका अगला जो फॉर्मूला होगा वह होगा दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र में आपका यहां से यहां के अगर बीच में दूरी पूछे तो मान के चलिए ये आपका है x1 और y1 और ये है x2 और y2। तो दूरी सूत्र आपका होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मूल बिंदु से दूरी अभी भी बताएं आपका मूल बिंदु 0 0 होगा। यदि मूल बिंदु से आपका दूरी पूछे तो तब आपका होगा √x² प्लस y²। और अगला फॉर्मूला देखेंगे, अगला आपका होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए विभाजन सूत्र जो आपका होगा, मान के चलिए ए और बी आपका दो एक बिंदु है, एक दो पॉइंट है ए से बी तक। आपका ए एक्स है और वाई है, यानी x1 और y1 है, बी आपका x2 y2 है, और बीच जो ये देख सकते हैं बिंदु ये आपका x और y है। और a से p तक की दूरी आपका m1 है और b से p तक की दूरी m2 है। तो x बराबर आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस x2। और y बराबर आपका होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 m2। इसे आप याद रख सकते हैं mx प्लस mx, यानी 12 21 और नीचा में m1 प्लस m2। आप किसी भी फॉर्मूला का याद करने का ट्रिक को अपनाइए।
ऐसे सारे फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाएंगे। और देखिए y बराबर आपका होगा यानी एम वाई प्लस एम वाई याद रखिए, और 12 21 तो इससे क्या आपका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और आगे आप देखेंगे, आगे आपका होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए मध्य बिंदु यहाँ ए और बी है, यानी दो गो मध्य बिंदु के बीच का निर्देशांक अगर पूछे तो ए से बी की, ए आपका है x1 y1 और बी आपका x2 y2 है। तो ये जो बिंदु देख रहे हैं x और y, इसी का आपका पूछ रहा है इनका मान क्या होगा। तो x बराबर होगा x1 प्लस y2/2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जो देखेंगे आप, देखिए एक त्रिभुज है ये देख सकते हैं, और x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा 1/2 इंटू x1 यानी ब्रैकेट x1 इंटू y1 माइनस यानी y2 माइनस y3 प्लस x2। देखिए ये आप इस तरह याद नहीं करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y, और आप y को ये जो ब्रैकेट में ये देख सकते हैं इसमें आप लिखेंगे 23 31 12, 23 31 12, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अगला फॉर्मूला देखेंगे, अगला आपका होगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक एक आपका होता है, इससे पहले जो कर रहा है वह था, देख सकते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु दो बिंदुओं के बीच, और त्रिभुज का निर्देशांक कहने का मतलब त्रिभुज का तीन कोण, और तीनों कोण का बीच का जो आपका निर्देशांक पूछे तो उसमें आपका क्या फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और एक आपका अंतिम जो इसमें फॉर्मूला होगा वह होगा त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक वह होगा, पहले एक त्रिभुज एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर होगा। त्रिभुज ABC है और A का मान आपका है x1 y1 और B का मान है x2 y2 और C का मान है x3 y3, और A से B के बीच जो इसे C मान लिए और B से C इसे आप A मानेंगे, और A से C जो ये देख रहे हैं इसे B मानेंगे, यानी कि ABC। तो इसका फॉर्मूला होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 a प्लस b प्लस c, और कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। इसी के साथ आप जो चैप्टर 10 यानी कि 10th का फॉर्मूला देखेंगे, और इसमें आपका एक चैप्टर बचा ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पे आपका एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और आपको पता भी होगा शायद कि त्रिकोणमिति आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है आपके सिलेबस के माध्यम से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और त्रिकोणमिति फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, अलग से क्लास होगा और उसमें सारे फॉर्मूले कराए जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे अगला चैप्टर जो कि आपका होगा नेक्स्ट जो फॉर्मूला वृत्त यानी सर्कल। वृत्त में आपका पहला जो होगा वह होगा वृत्त का क्षेत्रफल। पहले एक वृत्त आप देख सकते हैं, इस तरह का वृत्त है, और वृत्त में क्षेत्रफल तो πr² और वृत्त की परिधि 2πr, और चाप की लंबाई
थीटा बाय 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। और अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा पाई आर थीटा बाय 180। अगला देखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। खंड यानी वृत्त खंड का ये है एरिया, इसका होगा आपका क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन 2 इंटू कोस साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। और इसी के साथ आप अगला जो देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, और क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन यानी आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर 13 में आते हैं। और इनसे जितने भी फार्मूला हैं सारे इसमें कवर किए हुए हैं और सारे बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपका पहला जो इसमें होगा वह होगा घनाभ। घनाभ में घनाभ का पहला आपका आयतन होगा। एक डायग्राम देख सकते हैं, ये घनाभ है और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन ये आपका ऊंचाई है, और ये नीचे जो झुकी हुई ये लाइन है ये आपका बी यानी चौड़ाई है, और ये जो ये यानी कि सोया हुआ ये जो एक देख सकते हैं ये गिरा ये आपका लंबाई है। और आयत घनाभ का आयतन आपका होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई चौड़ाई और प्लस चौड़ाई और ऊंचाई प्लस लंबाई और ऊंचाई। अगला होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये बीच का एरिया नहीं, आपको चारों दीवार जो देख रहे हैं इनका ही आपका क्षेत्रफल निकालना हो। तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया, एक यानी रेक्टेंगुलर यानी आपका एक आयत हो गया, और आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसमें ये ऊंचाई से आप गुना कर देंगे यानी 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल बी गुना एच ऊंचाई। और अगला होगा आयतन का यानी घनाभ का विकर्ण, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसी के साथ अगला जो आपका होगा वह होगा टॉपिक घन यानी क्यूब। घन देख सकते हैं ये जो डायग्राम ये है घन, और घन का आयतन ए क्यू यानी भुजा क्यू। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। आप याद रख सकते 6 गुना ए यानी कि 6a स्क्वायर यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। विकर्ण क्या होगा √3a यानी √3 गुना एक भुजा। अब आपका आएगा बेलन। बेलन आप देखेंगे बेलन का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का सबसे पहले आयतन देखेंगे, और ये डायग्राम भी देख सकते हैं बेलन का। ये जो आपका ये लाइन यहाँ से यहाँ है ये त्रिज्या है, और यहाँ अगर ये पूरा अगर एरिया यहाँ से यहाँ आधे हो तो ये आपका व्यास कहलाएंगे। और ये जो देख सकते हैं ये ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच यानी 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आपका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये देख सकते हैं ऊपर में आपका वृत्त है और एक नीचे में वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो नीचा देख रहे हैं एक 2 वृत्त, तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जो संपूर्ण में प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ है। टोटल यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
इसमें आप देख सकते हैं 2πr यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों कॉमन है। तो क्या इसे आप कॉमन में इसे रख लिए हैं, और यहां पे आपका क्या बचा h और इधर एक r, तो 2πr इंटू एच प्लस आर। और अगला देखेंगे आप, इसमें अगला आपका टॉपिक होगा शंकु। शंकु का ये डायग्राम देख सकते हैं, और ये तो ऊंचाई है ही, और ये जो झुकी हुई लाइन है तिरछी, ये आपका लंबाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई यानी एल। आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें एक पाई आर स्क्वायर जुड़ा हुआ है। आप गौर कर रहे हैं, ये नीचा जो देख रहे हैं इसमें शंकु में एक यहाँ पे वृत्त लगा हुआ है, तो इसीलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर पाई आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पे पाई आर को कॉमन ले लिए। बचा क्या? एल प्लस आर। और अगला जो टॉपिक आपका होगा वह होगा गोला। गोला में आपका होगा, ये देख सकते हैं डायग्राम, ये आपका गोला है, और एक इसमें आयतन होगा 4/3 पाई क्यू, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और गोलाकार छिलका, देखिए गोलाकार छिलका यानी कि ये गोला है और एक गोला पे एक बड़ा है और उसमें एक छोटा गोला है, यानी कि इनका आयतन होगा 4/3 पाई इंटू बड़ी आर, यानी कि बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब आधा गोला, ठीक, ये देख सकते हैं। यानी आयतन क्या होता है गोला का 4/3 पाई क्यू, तो अगर आप इसे आधे करेंगे यानी 2 से 2 भाग में बटेगा, तो 2 से भाग देंगे क्या होगा 2/3 पाई क्यू। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोला का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और एक जो ये वृत्त देख रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ पे जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ अगला एक जो टॉपिक होगा इसमें लास्ट और अंतिम होगा क्षेत्रमिति का, यानी कि मेंसुरेशन। शंकु का यानी छिन्नक, या कह सकते हैं आप बाल्टी भी कहते हैं, बाल्टी का। देखिए शंकु का, और ये डायग्राम भी है आपका, ये आपका लंबाई है और ये आपका ऊंचाई है, ये तो जानते हैं त्रिज्या बड़ी आर, ये छोटी। आयतन आपका होगा 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई एल बड़ी आर इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई एल प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, प्लस होगा, देखिए एक वृत्त ऊपर एक नीचे, तो क्या हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर होगा आपका √एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। और इसी के साथ आपका सांख्यिकीय अगला चैप्टर होगा 14 नंबर वहां चैप्टर सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिक्स। माध्य जो मीन, माध्य बराबर आपका फॉर्मूला, देखिए माध्य का कुछ टाइप होता है, ऐसे तो पग विचलन माध्य और बहुत से टाइप हैं, लेकिन उनको नहीं देखना है आपको। एक सरल वितरण माध्य, जो माध्य बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बाय n, यानी जितनी संख्या, देखिए माध्य का मतलब क्या हो, जितना दिया हुआ नंबर ऑफ, यानी कि टोटल संख्या को
ऐड कर देना है और नीचे जितनी संख्या है उतना से भागा दे देना है। तो ये माध्यिका है। और बारंबारता वितरण यानी माध्य बराबर एक होता है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट डॉट xn fn बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fn। ये आपका एक तरह का फॉर्मूला है ये भी। और वर्ग चिन्ह, देखिए वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, दो संख्या जो दिया रहेगा उसे आप जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे यानी भागा। और माध्य बराबर एक आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। एक्स का मतलब हुआ वर्ग चिन्ह और एफ का मतलब बारंबारता। जहां आपका एक्स क्या होगा वर्ग चिन्ह और एफ क्या होगा बारंबारता। और ये जो देख सकते हैं इसे आप क्या बोलेंगे सिग्मा, और सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, जहां पे आपका एक्स होगा वर्ग चिन्ह और एफ होगा बारंबारता। नेक्स्ट आपका होगा माध्यिका। देखिए सरल माध्यम में निकालने के लिए आपको n+1/2 वहां पद यदि n विषम हो और n/2 यदि पद तथा इतना, और वहां पद यानी कितना वहां पद है n/2 + 1 यानी कि वहां पद का माध्य सम हो, यदि सम हो तब। और माध्य का जो एक फॉर्मूला होगा कि m, माध्य को किसी सूचित करते हैं m से, माध्यिका को m से, l + n/2 - cf बाय स्मॉल f गुनी h। देखिए आपका l जो होगा वह होगा माध्यिका का वर्ग निम्न सीमा और cf होगा माध्यिका का यानी कि माध्यिका से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता और f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n कुल बारंबारता। बहुलक सरल वितरण के लिए सर्वाधिक बार आने वाला। देखिए बहुलक मतलब बहुत, जो बार बार रिपीटेड हो तो उसे क्या कहेंगे आप बहुलक कहेंगे। और बहुलक को m0 से सूचित करते हैं, ये जो देख रहे हैं 0 इसे क्या कहेंगे m0। और l + f0 - f1 बाय 2f0 - f2 - f1 गुनी h। देखिए जहां l आपका होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और f0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और f2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और h तो आप जान ही रहे हैं अंतर होता है। और एक जो इससे आपका बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और क्लास 10th के आपका कंपटीशन के आगे भी एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछते। देखिए आपको याद क्या रखना है, बहुलक बराबर आपका होगा 3 माध्यिका - 2 माध्य। इसे याद रखने के लिए बताते हैं। देखिए माध्यक और माध्य और माध्यिका में यानी माध्यिका बोले या माध्य बात एक ही है। और माध्य ये देख सकते हैं माध्यिका और माध्य में आपका माध्यक में ज्यादा शब्द है और माध्य में थोड़ा कम शब्द है, इसीलिए माध्यक को आप 3 मान के चले और माध्य को 2। तो आप लिख सकते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। और इसी के साथ जितने भी फॉर्मूले थे आज के इस वीडियो में कराए गए। और एक जो टॉपिक बचा हुआ है यानी कि चैप्टर, वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपका 20 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चैप्टर अलग से उन पे जितने भी फार्मूला हैं उन पे बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सके। इसी के साथ आज का यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।